बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे अपर सम, अपर और लोअर इंटीग्रल्स, और बेसिकली हम अपर और लोअर सम के ऊपर बात करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेस है हमारे पूरे सिस्टम की, और इसी से ही हमने आगे चलना है। तो लेकिन इसको हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली पहले, कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का हम इंटीग्रल मालूम करना चाहते हैं, एरिया मालूम करना चाहते हैं ए से लेकर बी तक, यहाँ तक। तो हम इसको नीचे हिस्से पे इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, कुछ रेक्टेंगल्स बना देते हैं इस तरह से। और अगर हम लोअर हिस्से पे सिर्फ बना रहे हैं, और यहाँ से ये जो पहला इंटरवल है x0 से लेकर x1 तक, मैं देखता हूँ कि पूरे इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे कम वैल्यू कहाँ पर है। तो जहाँ पे कम वैल्यू है यहाँ पर है, तो यहाँ पे इसकी एक रेक्टेंगल बन जाएगी। यानी उस इंटरवल की मिनिमम वैल्यू लेनी हमने, इन्फीमम जिसे कह लें। अब दूसरा इंटरवल यहाँ पे है मिनिमम वैल्यू, ये इंटीग्रल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगी। इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे ये रेक्टेंगल बनेगी। इस इंटरवल की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगी, और नेक्स्ट वाले इंटरवल की यहाँ पर है मिनिमम वैल्यू। तो हम अगर लोअर यानी उस इंटरवल की मिनिमम वैल्यू लेकर हम उस रेक्टेंगल्स बनाते हैं, और रेक्टेंगल्स का हम एरिया सम कर लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे लोअर सम। ये लोअर सम बाद में आ रहा है, ऊपर इसके अपर सम था। तो हम यहाँ पे स्मॉल एम जे है, और स्मॉल एम जे क्या है? स्मॉल एम जे इज़ द इन्फीमम ऑफ द इंटरवल ऑफ द फंक्शन when the interval is xj minus 1 and xj। यानी किसी जो भी इंटरवल ले रहे हैं हम, उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो लें, और उसको उसके इंटरवल विड्थ के साथ उसको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और उस रेक्टेंगल को हम ऐड कर दें तो उसको हम लोअर सम कहेंगे। आमतौर पे इसको ऐसे भी लिखा जाता है LPF। और इसी तरह से अगर हम ऐसा करें कि हम पार्टीशन वही रहे, ये पार्टीशन चेंज भी कर सकते हैं, और हम ऊपर वाले हिस्से पे उसके बनाएं रेक्टेंगल, जो सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब इसकी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे, रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाए। दूसरे इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाए। तीसरे इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे है, तो ये रेक्टेंगल बन जाए, यानी पूरी रेक्टेंगल यहाँ तक। इस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे, ये रेक्टेंगल बन जाए। अगले इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाए। तो इसको हम चूँकि अब एरिया हम यहाँ से लेंगे, ऊपर वाले हिस्से से एरिया लेंगे, तो ये एरिया ज़्यादा है। हमारे जो सिस्टम था, यानी कर्व थी, कर्व से ये एरिया ज़्यादा, हमारे पास कर्व ये वाली थी, ये चल रही थी कर्व। तो अब लेकिन इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अपर सम इसको कहेंगे, इसको UPF भी लिख सकते हैं, ये वाली। तो अब ये लोअर सम लोअर इंटीग्रल में कब कन्वर्ट होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो ये है लोअर इंटीग्रल या अपर इंटीग्रल, ये लोअर सम और अपर सम कैसे अपर और लोअर इंटीग्रल में चेंज होंगे। अगर हम इसकी दो डेफिनेशंस हैं, दो यानी तरीके हैं, दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन उसमें बेसिक आइडिया एक ही होता है। बेसिक आइडिया क्या है कि हम अगर इसकी रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ाते जाएं, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था कि ये देखें, इसमें हम लोअर इंटीग्रल मालूम कर रहे हैं, लोअर सम मालूम कर रहे हैं, लेकिन रेक्टेंगल्स की तादाद बहुत ज़्यादा, तो एरिया बहुत करीब हो गया है उस असल एरिया के। यानी असल हमारे पास लाइन कौन सी थी? असल हमारे पास ये लाइन थी, ये वाली। तो एरिया इसके बिल्कुल करीब तरीन चला गया। ठीक, अब लोअर इंटीग्रल कब बनेगा? अब ये जो लोअर एरिया है इसको हम ऊपर उठाएं, ऊपर की तरफ, इस लाइन की तरफ, और जो अपर इंटीग्रल होगा मैं यहीं पे बना देता हूँ। जो अपर सम होगा, अपर सम को हम क्या करेंगे? उसको नीचे लेके आएंगे, नीचे की तरफ। अपर सम को हमें कम करना है, यानी हमें इस लाइन पे, बेसिकली हमने इस लाइन को मीट करना है। तो अपर जो इंटीग्रल है, अपर सम जो है, उसको हम नीचे लाने की कोशिश करेंगे,
और जो लोअर सम है इसको हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो क्या मतलब, कैसे हम इसमें बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये होगी लोअर इंटीग्रल की, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर आगे चलता हूँ इसे, कि हम लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स, हम लोअर सम को का सुप्रीमम लेंगे, यानी उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऊपर उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेके आएंगे ताकि वो उस लाइन के साथ मीट कर जाए, क्योंकि रहना तो वो नीचे है ना, जितना भी ऊपर उठा ले उसको रहेगा वो नीचे, लेकिन उस लाइन के साथ जाके टच कर जाएगा हमारा एरिया। तो लोअर सम ऑफ एल पी एंड एफ, एक बात, एक डेफिनेशन, मैंने दो डेफिनेशन बताई थी आपको। दूसरी डेफिनेशन इसमें भी क्या होगा, हम इसके अंदर रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ाएंगे। ये देखें रेक्टेंगल की तादाद बढ़ी तो उसमें एरिया उसके करीब जाना शुरू हो गया, लेकिन देखें यहाँ पर हमारे पास जो विड्थ है वो ज़्यादा है और यहाँ पे विड्थ जो है वो बहुत कम है। हर इंटरवल की विड्थ बहुत थोड़ी थोड़ी विड्थ आ रही है, और नंबर ऑफ इंटरवल्स गिने तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने 1 2 3 4 अबाउट 20 है, ये 20 शायद ज़्यादा हो। तो रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ी है, विड्थ कम हुई है। दूसरी इसकी जो डेफिनेशन होगी लोअर इंटीग्रल की, ए से बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और एल पी एफ। एल पी एफ में हम जो पार्टीशन बनाने हैं उसके अंदर इंटरवल की तादाद बहुत ज़्यादा हो। जब इंटरवल की बहुत ज़्यादा तादाद होगी तो अगर मैं इसकी विड्थ जो है उसको डेल एक्स कहूँ तो डेल एक्स इसको अप्रोच करेगा ज़ीरो को, या जो हमने कहा था कि इसके जो सबसे बड़ा नॉर्म है वो भी किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। सेम प्रोसेस आप अपर सम के लिए करेंगे। अपर सम के लिए, सॉरी अपर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, ए से बी एफ डी एक्स अपर इंटीग्रल है तो ऊपर बार डाल देंगे, लोअर इंटीग्रल है तो नीचे बार डालेंगे, अपर इंटीग्रल तो ऊपर। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अपर सम को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर सम को हम कर रहे हैं कि वो रहेगा तो ऊपर ही, लेकिन वो हम उसको लाइन के ऊपर ले आए किसी तरह से। किस तरह से होगा, उसको हम उसकी कम से कम वैल्यू रखें, इन्फिमम लें अपर सम का, अपर सम का इन्फिमम। कैसे होगा, जब रेक्टेंगल की तादाद बढ़ेगी, जब रेक्टेंगल की तादाद बढ़ेगी तो हम उसको ये भी कह सकते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अपर सम पी एंड एफ, या हम ये कह देंगे कि इसमें जो डेल एक्स आई है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, या जो पी नॉर्म है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ये है सब बेसिकली हमारा जो आइडिया है, या जो हमारी बेसिक आइडियालॉजी है इस पूरे सिस्टम के ऊपर। अब हम इसको सही असल लफ्ज़ों में समझ पाए हैं कि ये हमारे पास सिस्टम क्या है। आ जाते हैं वापस इसी पेज पर, और यहाँ पे वही अपर इंटीग्रल, अपर सम को इसने कैपिटल एस से लिखा और पार्टीशन पी, और सिस्टम की जो कैपिटल एम है इसका मतलब है सुप्रीमम ऑफ, यानी उस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू यूज़ करेंगे। लोअर सम के लिए सबसे छोटी वैल्यू यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पर एक और बात आ गई, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये भी, और प्रूफ उसने कहा करने को, कर लेंगे प्रूफ भी इसको, और रिमार्क है, सॉरी प्रूफ नहीं है। और ये है कि हमारे पास, मैं भी इसको बता देता हूँ कि हमारे पास ये इंटरवल था, ये कर्व थी जिसके नीचे हमने एरिया मालूम करना था। तो हम ऐसा करें कि ये ए से लेकर बी तक हम एक ही रेक्टेंगल बनाएं, एक से ज़्यादा रेक्टेंगल ना बनाएं, तो एक रेक्टेंगल ये बनेगी, तो उसमें जो फंक्शन की सबसे कम वैल्यू पे जाके टच करेगी और एक रेक्टेंगल बनेगी। ये एरिया हमारे पास एक एरिया आ जाएगा, और वो ये एरिया है, सबसे कम वैल्यू उसकी, ये उसकी स्मॉल एम हो गई। अच्छा, फिर हम कहें नहीं, हम सबसे बड़ा एरिया यूज़ करेंगे, सबसे जो बड़े, एक ही रेक्टेंगल बनानी है लेकिन अपर पे बने तो ये रेक्टेंगल बनेगी, तो फिर ये वाला एरिया कवर होगा। अब इसकी जो सुप्रीमम है वो यहाँ पे आ रही है कैपिटल एम, तो ये सबसे ज़्यादा एरिया होगा ये वाला। और लोअर सम और अपर सम दोनों उस सिस्टम के दरमियान में रहेंगे, दोनों दरमियान, यानी लोअर इंटीग्रल यहाँ नीचे नीचे रहेगा, रेक्टेंगल्स बना देंगे, और अपर इंटीग्रल जो है वो ऊपर चलेगा ऐसे ऐसे। लेकिन वो अपर इंटीग्रल, अब देखें ये जो ग्रीन लाइन मैंने लगाई थी वो एरिया था ये वाला, बाद में ये जो लाइन थी, ये जो ऊपर सबसे बन रही थी वो ये एरिया था, और जो अपर सम और लोअर सम बिल्कुल उन दोनों के दरमियान में आ रहे हैं। यहाँ पे भी यही बात की गई है कि एक रेक्टेंगल बनाएं तो सबसे कम एक ही रेक्टेंगल बनाएं, लेकिन सुप्रीमम वैल्यू लिए सबसे ज़्यादा, लोअर सम कम आएगा और अपर सम उससे ज़्यादा आएगा, लेकिन
वो बड़े वाली रेक्टेंगल से उसका एरिया कम रहेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें, और ये एमसीक्यू के लिहाज से और इस सिस्टम को समझने के लिहाज से, इस चैप्टर को समझने के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।